क्या आपको कभी कब्ज़, कमज़ोरी, थकावट और उसके साथ जिस्म पे स्वेलिंग का या सोजिश का मसला बना है? अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है आपको थायराइड का मसला हो, जिसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, यानी थायराइड का कम हो जाना। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है इसमें क्या अलामत आती हैं, इसे कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और किन सूरतों में अलामतें नहीं आती, मैं उसका भी जिक्र करूंगा। और आने वाली वीडियो में इसकी डायग्नोसिस कैसे करना है और फिर उसकी ट्रीटमेंट का भी जिक्र करेंगे। हमारा मिशन और दुआ है मुकम्मल ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए। इंशाअल्लाह जिस्मानी और ज़हनी सेहत से रिलेटेड वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इल्म आप तक पहुंच सके। तो नंबर 1, सबसे पहले कि जब किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो उसको क्या अलामत आएंगी। हाइपोथायरॉयडिज्म ये बहुत सारे लोगों का मसला है और वो इसके नाम से फेमिलियर हैं, और आज का टारगेट है कि हम अलामात या सिम्टम्स इन पे गौर करें। नंबर 1, एक चीज़ जो मैं अगर सर से शुरू करूं, मैं सोजिश का ज़रूर जिक्र करूंगा जिसके लिए एक सीरीज़ शुरू हुई है, लेकिन वो मैं थोड़ा ठहर के करता हूं। एक वो चीज़ है जो आम लोगों को सोजिश के अलावा नहीं पता, मैं वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। थायराइड का फंक्शन कुदरत ने इसलिए बनाया था कि हमारे जिस्म में सर से पैर तक जो समझें कि पेट्रोल यूज़ होता है, जो एटीपी यूज़ होता है, ये हार्मोन उसको जाके बनाता है। और जब ये हार्मोन कम होता है तो बिल्कुल वैसे ही है कि पूरे जिस्म का पेट्रोल कम हो जाता, और उसके नतीजे में प्रॉब्लम सर से शुरू होते हैं और पैर तक चले जाते हैं। अगर मैं बाहर वाली साइड से शुरू करूं तो हमारे बालों और जो से नाखून हैं यहाँ तक फ़र्क आ रहा होता, और बाल जो उनसे हैं वो उमूमी तौर पे ये जो सी आँख का बाहर वाला हिस्सा है, इधर के बाल कुछ लोगों के गिर जाते हैं। तो आईब्रोज़ के अंदर गौर से देखना है, आईब्रोज़ और उसकी बाहर वाला जो सा हिस्सा है 1/3 उसके कई दफ़ा बाल ही गिर जाते हैं। फिर दिमाग है इसके साथ ही, तो दिमाग के अंदर याददाश्त के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। कॉग्निशन जिसे हम कहते हैं कि जो काम करने की अहलियत होती है, चीज़ों को याद रखना, फ़ैसला करना, वो ज़रा स्लो हो जाती है। इसको हम डिक्रीज कॉग्निशन भी कहते हैं अंग्रेज़ी में, और उर्दू में अगर मैं बताऊं तो आप ये समझें कि याददाश्त ख़राब हो जाती है, और इसके अलावा याददाश्त के अलावा चीज़ों के फ़ैसले करने में भी बंदा स्लो हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ऑफिस में कोई फ़ैसले करने होते हैं, वो उसमें भी समझते हैं कि थोड़ा सा मैं स्लो हो गया हूँ, यहाँ से भी बात शुरू होती है। उसके बाद फिर बज़ाते ख़ुद थायराइड जो सा है वो क्योंकि गर्दन में मौजूद होता है, और आयोडीन डेफिशिएंसी से इसमें एक चीज़ होती है जैसे गॉइटर, तो ये बाज़ सूज जाता है, बड़ा हो जाता, उसे गॉइटर कहते हैं। गर्दन की स्वेलिंग, गर्दन में सोजिश, और मैं कोशिश करूंगा टीम से कहूं कि वो इसकी एक तस्वीर लगा दें ताकि लोगों को पता चले कि ये गॉइटर किस तरह का होता। इसके बाद जब हम नीचे जाने लगते हैं तो सर से लेके पाँव तक मैंने कहा कि बहुत सारी डिटेल है जो मैं शायद डॉक्टरों को ज़्यादा बेहतर देने की पोजीशन में हूँ, आम लोगों के लिए शायद कन्फ्यूजिंग ना हो जाए, लेकिन हमारे मसल्स के अंदर भी कमज़ोरी आ जाती है, और ये हमारे यहाँ से नीचे जो ही आते हैं तो मसल्स शुरू होते हैं। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होती है टांगों और बाजुओं में, उसके अंदर लोगों को कंघी करने में, बैठने उठने में भी कमज़ोरी का सामना करना पड़ता। तो प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस होती है, आप इसे उर्दू में अगर कहेंगे तो पट्ठों की कमज़ोरी। ओके, अब
इसके बाद जब इससे आगे हम चलना शुरू हो जाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया और वो इम्पोर्टेंट है। इस कोग्निशन के साथ ही हमें नींद का जिक्र करना चाहिए। जो स्लीप है वो ज़्यादा हो जाती है, नींद बढ़ जाती है और लोग बैठे बैठे सोना शुरू हो जाते हैं, खराटे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। और लोगों का या फैमिली का ये भी शिकायत होती है कि रात को इतने खराटे लेते हैं कि बाकी लोग कमरे में नहीं सो पाते। तो इससे भी कुछ निशानी बाज़ का मिलना शुरू होती है। बाज़ लोग बात करते करते थोड़ी देर खामोश हुए तो उसके बाद पता चला कि सो गए। ड्राइविंग करते हुए कुछ लोगों को नींद आना शुरू होती है और वो बड़ा ख़तरनाक सा मामला है। अच्छा जी, इससे नीचे फिर हार्ट आ जाता है। तो आप हार्ट के बारे में ये रखें कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको मुझे उर्दू में लिखने की ज़रूरत नहीं, बीपी का बढ़ जाना हाइपोथायराइडिज्म में होता है। दिल की रफ्तार कम हो जाती है, दिल की रफ्तार कम, या जिसे हम हार्ट रेट कहते हैं अंग्रेज़ी में, कितनी स्पीड से दिल चल रहा है वो कम हो जाता है। इसके अलावा फिर उससे नीचे चले जाएं तो पेट आ जाता है और पेट के अंदर आंतें होती हैं और आंतें भी स्लो हो जाती हैं। जैसे बाकी मसल स्लो हुए, दिल स्लो हुआ, इस तरह आंतें भी स्लो हो जाती हैं। जब आंतें स्लो होती हैं तो उससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, और ये कब्ज़, और ये एक बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और लोग इससे बहुत तंग होते हैं। और उम्मुल अमराज भी इसे कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां इससे जन्म लेती हैं, जो काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी है। उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन एक प्रेडोमिनेंट फीचर होती है और उसकी बेस्ट ट्रीटमेंट भी यही है कि हाइपोथायराइडिज्म की ट्रीटमेंट की जाए। इसके साथ जो कुछ और चीज़ें देखी जाती हैं वो अमूमी तौर पे डॉक्टरों को ज़्यादा सिखाने की होती हैं। रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं और रिफ्लेक्स चेक करते हैं डॉक्टर तो उसमें कमज़ोरी आ जाती है। लेकिन ख़वातीन के अंदर जो एक प्रॉब्लम आती है वो ये है कि मेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, मेनोरेजिया उसे कहते हैं, खून ज़्यादा आता। और गायनी के अंदर अक्सर जब खून ज़्यादा के लिए कोई जाती हैं फ़ीमेल तो उनकी हिस्ट्री के अंदर एग्जामिनेशन में वो थायराइड को ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि ट्रीटेबल कॉज है, इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। थायराइड की ट्रीटमेंट करें तो साथ मेनोरेजिया ठीक हो जाता। अब इसके बाद आखिर में मैं इसकी स्वेलिंग की तरफ आ रहा हूँ। सोजिश, जो इन वीडियो जो हमने सोजिश के वीडियो का सिलसिला शुरू किया है उसी की ख़ास बात। सूजन या सोजिश, स्वेलिंग, आंखों के गिर्द सोजिश सी होती है, टेम्पल्स के गिर्द भी थोड़ी सी सोजिश है, पूरा जिस्म थोड़ा थोड़ा सूज जाता है। लेकिन बाज़ लोगों में जिनमें मिक्स एडीमा या इसके एडवांस स्टेज होती है उसमें वो शिन्स के आगे जो टांगों के सामने वाला हिस्सा है वो चीज़ें मोटी हो जाती हैं। लेकिन ये पिटिंग एडीमा नहीं होता, जिसके अंदर डिप डालते हैं तो वो पिटिंग, इसमें पैटर्न नहीं बनता। नॉन पिटिंग एडीमा, तो इसको दिल वाली या जो प्रोटीन लीकेज वाली स्वेलिंग से कैसे होना है कि इसमें आप दबाएंगे शिन्स के ऊपर तो पिट नहीं पड़ेगा। सोजिश जोन सी है उसके अंदर कोई गड़ा नहीं पड़ेगा, आप अंगूठे से चाहे दबा के भी देख लें। और इसकी वजह ये होती है, कुछ लोग साइंटिफिकली इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, गैग नाम से चीज़ होती है, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस फाइब्रोब्लास्ट से बनती है। ये स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, स्किन की डर्मिस मोटी भी हो जाती है और इससे स्किन जोन सी है वो उसको स्वेलिंग का एहसास पैदा हो जाता। तो हाइपोथायराइडिज्म के अंदर अगर हम एक तरफ से शुरू करें तो दूसरी तरफ चलते जाएं, बेशुमार मसाइल जो उनसे हैं वो सामने आते हैं। और उमूमी तौर पे जो मेल और फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन है वो भी इसके साथ एसोसिएटेड होता है।
और इसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बेसिकली डील हो रहे होते हैं एक ख़ास प्रोटीन के साथ अटैच होके, और उसकी जो सी जिस्म के अंदर या खून के अंदर मिकदार है उसको कंट्रोल करने में भी थायराइड का रोल होता है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप ब्रेन के फंक्शन से शुरू करें, वहाँ पे भी थायराइड का है, बालों के स्किन के फंक्शन में भी थायराइड है, दिल का ब्लड प्रेशर के फंक्शन में भी थायराइड का रोल है, आंतों के फंक्शन में भी थायराइड का रोल है, मैंने स्किन और स्वेलिंग का भी जिक्र कर दिया, सेक्सुअल डिसफंक्शन का भी जिक्र कर दिया। ये सारी चीज़ें हमें इस तरफ इशारा करती हैं कि थायराइड एक ऐसी चीज़ है जो सेंटर में तो बैठा है लेकिन पूरे जिस्म की सप्लाई कर रहा है। तो अगर इसमें कोई आपको अलामतें हों तो फ़ौरी तौर पे इसकी तशख़ीस कराएं, क्योंकि इस एक मर्ज़ के इलाज से आपके ढेरों अलामतें ठीक हो सकती हैं। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।